मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों के जीवन में सरकार का दबाव भी नहीं और सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। गरीब है, उसको लगना नहीं चाहिए कि संकट के समय कोई आया नहीं। अभाव नहीं होना चाहिए। सरकार की जहां जरूरत है सरकार होनी चाहिए। लेकिन ये क्या तरीका है? आए दिन सरकार टांग अड़ाती रहे, जिंदगी की हर चीज में सरकार। और मैं तो अगर 2047 तक का मेरा मिशन पूरा हुआ तो मान लीजिए मैं हर एक की जिंदगी से सरकार बाहर निकाल दूंगा। सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार होनी ही नहीं चाहिए। उसको खुली छूट होनी चाहिए अपनी जिंदगी जीने की। अपने सपनों को साकार करने के लिए खुला आसमान उसके लिए छोड़ देना चाहिए। देखिए, मोदी जी इंडिया टुडे के कन्क्लेव में कहते हैं कि आम जिंदगी में, आम लोगों की जिंदगी में सरकार होनी नहीं चाहिए। जो सरकार टांग लड़ाती है ना, पहले टांग लड़ाती थी, वो होनी नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए ना, आपका मिशन 2047 तक के लिए है, तो आप कहते हैं कि वो जनता की जिंदगी में सरकार होनी ही नहीं चाहिए। जो सरकार परेशान करती है ना, वो टांग लड़ाती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। देखिए ना, पहले की सरकार वो कागज की सरकार थी, सभी काम कागज में हो रहा था। अभी डिजिटल हो गया है, आपकी सरकार ने डिजिटाइज कर दिया है। लेकिन ये देखिए ना, विडंबना देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई 136 दिन मांग रहा है। वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का डेटा दिया हुआ है, उसमें भी वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया हुआ है। उसके लिए फिर से कोर्ट को जाना पड़ता है। इस डिजिटल युग में इस तरह से टांग लड़ाई जाती है ना, परेशान किया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए ना, आप जो महफिल में बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी महफिल है, करोड़पतियों की महफिल है। तो आप इस महफिल में ये है ना, गरीबों की बात नहीं कर सकते हैं ना। जो गरीब लोग परेशान हैं, स्कूल की फीस, भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब बातें वहां नहीं कर सकते हैं ना। देखिए ना, आपकी सरकार ने अभी मुफ्त कर दिया है सरकार से। आपकी सरकार में 10 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, तो वो भर्ती की बात ही नहीं होती है। कई साल से खाली पड़े हुए हैं। रेलवे में 3.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, तो पूरे 10 लाख के करीब पद खाली पड़े हुए हैं। वो अब भर्ती करने की बात नहीं होती है ना। वहाँ इस महफिल में ये सब बातें नहीं बताई जाते हैं ना। देखिए ना, वहीं कांग्रेस कहती है कि वो 30 लाख पद है ना, वो भर्ती कर देंगे, उनकी सरकार आने से वो सब भर्ती हो जाएगी। और इसी तरह पहली नौकरी की पक्की, पेपर लीक हो जाता है ना। आपके बीजेपी के सरकार यूपी में 60,240 पद के लिए, कांस्टेबल पद के लिए पेपर लीक हो जाता है। कितना लोग कितना साल से परे तैयारी किया हुआ होगा, तो वो परीक्षा देने पर पेपर लीक हो जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, प्रॉब्लम है। देखिए ना, आप कहते हैं कि आपके 2047 तक सभी लोगों को मुफ्त करा देंगे, सरकार से मुफ्त करा देंगे। अच्छी बात है, सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। आम जीवन में, आम जनता में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सुविधा देना पड़ती है ना, वो देनी होगी। देखिए ना, आम आदमी पार्टी उधर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, मॉडर्न स्कूल कायम किया हुआ है, इससे सबको लाभ मिलता है। इसी तरह देखिए ना, सभी पार्टी, रीजनल पार्टी कंपटीशन में चला रही है। वो कहती है कि अब हम बेहतर सुविधा देंगे। वेस्ट बंगाल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, आंध्रा की सरकार, रीजनल सरकार है ना, वो कहती है कि एक से एक बढ़कर पार्टियां आपको सुविधा बढ़कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये वो महिला को देती है ना, वो दूसरी पार्टी कहती है कि वो सरकार में आने से वो 2,000 देगी। इस तरह से सुविधा की रेस होड़ लगी हुई है। तो सुविधा देना सरकार का काम है, पहले ये नहीं था। तो अब ये कंपटीशन में आ गई है, क्योंकि डिजिटल युग है ना, तो सबको जानकारी मिलती है। लेकिन अभी इस डिजिटल युग में 10 लाख के करीब सरकारी पद खाली पड़े हुए ना आपकी सरकार में, इसको भर्ती कीजिए, इससे आम लोगों को सुविधा होगी।
ईज ऑफ लिविंग होंगी, इससे नौकरियां मिलने से लोगों में ये होगा, बेचैनी दूर होगी, भूखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, स्कूल फीस, इसके बारे में उस महफिल में आप नहीं बात करते हैं ना, क्योंकि महफिल बड़े उद्योगपति करोड़पतियों की है, तो वहाँ स्कूल फीस के बारे में आप नहीं बात कर सकते हैं ना। स्कूल फीस, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, चरम पर पहुँच गई है, तो इसके बारे में आप बताते तो अच्छा होगा। तो मेरे वीडियो देखते रहे, शेयर कीजिए।